नहीं तो आज से 80 वर्ष पूर्व मनुष्यों की बुद्धि में नहीं था कि ऐसा भी कोई बारूद तैयार हो सकता है जिसमें सारी दुनिया नष्ट हो जाए। वास्तविकता तो ये है, जब नई सृष्टि रचने के लिए भगवान आता है, इस पुरानी सृष्टि पर कलयुग के अंत में, तब नई सृष्टि रचने के लिए ब्रह्मा के मुख से ब्राह्मण पैदा होते हैं, ब्राह्मणों की सृष्टि बनती है। और साथ ही साथ पुरानी सृष्टि का विनाश करने के लिए एटॉमिक एनर्जी भी तैयार होती है। सन 42 से पहले कोई की बुद्धि में नहीं था। जब 1945 में हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर एटॉमिक विस्फोट हुए, छोटी छोटी 20-20 मेगावाट की एटम बम्बियां छोड़ी गईं, तो लोगों को पता चला कि दुनिया में ऐसा खतरनाक बारूद भी हो सकता है जो सारी दुनिया को नष्ट कर सकता है। अर्थात भगवान बाप आते हैं तो एक तरफ ब्राह्मणों द्वारा ब्राह्मण देवताओं की सृष्टि रचते हैं, जिसे नई दुनिया कहा जाता है। इसलिए भगवान बाप को क्रिश्चियंस में हेवनली गॉड फादर कहा जाता है। क्या मतलब? हेवन की रचना करने वाला गॉड फादर। मुसलमानों में उसे कहा है अल्लाह अव्वल-दीन। कौन? अल्लाह ने आकर के अव्वल नंबर दीन धर्म की स्थापना की। तो एक तरफ तो नई दुनिया देवताओं की रचता है और दूसरी तरफ पुरानी कलयुगी दुनिया का विनाश करने के लिए एटॉमिक एनर्जी का निर्माण भी कराता है। दोनों कार्यों के लिए दो मूर्तियों को निमित्त करता है। ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि की स्थापना और शंकर द्वारा पुरानी सृष्टि का विनाश। विनाश पुरानी सृष्टि का वो काम है जो दुनिया का कोई भी ग्रेट फादर इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट नहीं कर सके। अपने अपने नए धर्म की स्थापना तो की, लेकिन पुरानी चलती हुई धारणाओं का विनाश कोई ने नहीं किया। दुनिया में मैच्योरिटी बढ़ती चली गई। जो कार्य दुनिया में कोई नहीं कर सकता, वो कार्य परम पिता परमात्मा शिव का जो बड़ा बच्चा कहा जाता है, देवदेव महादेव, ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और उनसे भी बड़ा महादेव, जिसके लिए आज भी गायन है। क्या? हर हर बम बम, ये टाइटल लगा हुआ है। पापों को हर लेता है,
पापियों का हरण कर लेता है। हर हर काहे से एटम बमों के विस्फोट करा देता है। जो एटम बम बनाने वाले बड़े बड़े बुद्धिमान इस सृष्टि के मनुष्य, जो इतने अहंकारी हैं कि ऐसा बारूद तैयार कर देते हैं, अहंकार में आकर के, कि हम चाहे तो सारी दुनिया का विनाश कर सकते हैं, हम ही भगवान हैं। ऐसे नास्तिक जो न भगवान को मानते हैं, न भगवान की रचना स्वर्ग को मानते हैं, न देवताओं को मानते हैं, न नरक को मानते हैं, न कोई धर्म को मानते हैं, न धर्म पिता को मानते हैं, ऐसे नास्तिक महाअहंकारी दुनिया का विनाश करने की सामग्री तैयार कर देते हैं, परंतु उनमें ये ताकत नहीं होती है कि इतने खतरनाक चीज को अपने हाथों से विस्फोट करा सकें। सन 42-45 में तो 20-20 मेगावाट की छोटी छोटी बम्बियां थी। जैसे दीपावली पर बच्चे छोटे छोटे पटाखे तो फोड़ देते हैं, परंतु अब तो उन्होंने हजारों हजार मेगावाट के बड़े बड़े बम बना रखे हैं। जमीन के अंदर सुरंगों में छुपाए रखे हैं, समंदर में पनडुब्बियों में लगाए रखे हैं, और बड़े बड़े हवाई जहाजों में आसमान में तैर रहे हैं। करना कुछ नहीं है, सिर्फ बटन दबाना है, लेकिन बटन दबाने की हिम्मत उनके अंदर नहीं है। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं अगर हमने बटन दबाया तो दूसरा देश चुपचाप नहीं बैठेगा, और ऐसे कई देशों ने बना रखे हैं। तो जानते हैं इस दुनिया का विनाश हो जाएगा और उसमें हम भी खलास हो जाएंगे। तो कहा जाता है, हिम्मते बच्चे मददे बाप। किस बात में हिम्मत? जो देवात्माएं हैं वो अच्छे कार्यों में हिम्मत करती हैं, जो असुर हैं भगवान बाप के सुर में सुर मिलाकर नहीं चल सकते। राक्षसी आत्माएं हैं, राक्षसी कर्म करने वाले, वो भी हिम्मत तो करते हैं। क्या ऐसा बारूद बनाने की हिम्मत करते हैं कि हम चाहे तो दुनिया को सेकंडों में खत्म कर दें। हिम्मत तो की,
तो हिम्मते बच्चे बाप उनकी मदद करते हैं। कब? जब बाप, आत्माओं का बाप, इस सृष्टि में आकर अपने बड़े बच्चे को आप समान निराकारी बना देता है, जिसकी यादगार मंदिरों में शिवलिंग देखा जाता है, पूजा जाता है ना। वो पूजा किसकी यादगार है? आत्माओं के बाप की यादगार है या मनुष्य सृष्टि के बाप की यादगार है? वो मनुष्य सृष्टि का बाप याद की ताकत से अपने शरीर को, अपनी देह को जब चाहे छोड़ सकता है। और शरीर को छोड़ करके उन वैज्ञानिकों में प्रवेश कर जाता है। इसलिए है हिम्मत देने के लिए कि तुमने जो रचना रची है वो रचना व्यर्थ न जाए, काम करके दिखाए। तो उन वैज्ञानिकों में प्रवेश करके वो बटन दबाने के लिए बुद्धि को प्रेरित कर देता है। इसलिए ये गायन होता है, हर हर बम बम। बमों के धमाके से 5-7 रोज के अंदर सारी दुनिया का खात्मा हो जाता है। कौन बचता है? कौन बचता है? अरे अभी तो बताया, गीता में लिखा है नासतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। सत्य का कभी अभाव नहीं होता। तो कोई बचता है या नहीं बचता? कौन? वही जो झाड़ का बीज होता है वो कभी खत्म नहीं होता। जो बीज सारे झाड़ से पहले पहले अपने को डिटैच कर लेता है। शिव बाप भी यही सिखाने आए हैं। क्या आखिरी पेपर क्या है? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। इस दुनिया में कोई से भी मोह न रहे, क्योंकि सब विनाशी हैं। महाविनाश में, महामृत्यु के समय कोई नहीं बचेगा, एक ही बचेगा, जिसके लिए गीता में बोला है अव्यक्त मूर्ति शिवलिंग। वो अव्यक्त मूर्ति ही बचेगी। एक आत्मा जिसका शरीर भी बचेगा और आत्मा भी बचेगी। जो ब्रह्मा मुख से वेदवाणी में भगवान ने बोला, मैं तुम्हारी आत्मा और शरीर रूपी नैया दोनों का पार ले जाने वाला एक ही खेवैया हूं।
कौन है? शिव बाप। शिव बाप तो विषय वैतरणी कहो, विषय सागर कहो, विषय सागर के पार जाता ही नहीं। फिर विषय सागर के पार हमारी शरीर रूपी नैया को कौन ले जाने वाला है? हैं? शिव बाबा, जिसके लिए बोला इस सृष्टि पर सदा कायम एक ही शिव बाबा है। सतयुग त्रेता में तो आत्मा रूपी सार में टिका ही रहता है, लेकिन द्वैतवादी द्वापर युग में जब दूसरे दूसरे धर्म पिताएं आकर के द्वैतवाद फैलाते हैं, दो दो धर्म, दो दो राज्य, दो दो भाषाएं, दो दो मतें, दो दो कुल पैदा कर देते, उस समय भी वो शिव बाबा वाली आत्मा साकार और निराकार का मेल द्वापर के आदि से ही मौजूद रहता है, जिसका नाम है भारत। भारत वो नहीं जड़ जमीन, बा माने ज्ञान की रोशनी में रत लगा हुआ। द्वापर के आदि में वेद व्यास के रूप में गाया हुआ है। क्या रचा? वेद रचे। वेदों का भी जो आदि है, श्रीमद् भगवत गीता, उसमें भी लिखा हुआ है 18वें अध्याय में, व्यास प्रसादात। वो गीता ज्ञान किसकी प्रसन्नता से मिला? व्यास की प्रसन्नता से मिला। बाद में वेदों की ऋचाओं की व्याख्याएं निकली आरण्यक के रूप में, शतपथ ब्राह्मण आदि के रूप में। तो वो व्याख्याएं भी किसने लिखी है? वही व्यास जो बाद में व्यास गद्दी के रूप में गद्दी चलती रही। जो सांख्य योग के प्रणेता माने गए। कौन है? जिनके लिए गीता में आया है सिद्धा नाम कपिलो मुनि। सांख्य योग का प्रणेता कपिल मुनि, जिन कपिल मुनि के नाम पर काम्पिल्य नगर बसाया गया। पुराने थे पुरानी नगरी, जहाँ पांडवों ने वर्षों गुप्तवास किया। ऐसा महाभारत पुराण में लिखा हुआ है। सांख्य का मतलब ही है सह आख्या। आख्या माने व्याख्या। कोई भी बात व्याख्या के साथ समझाई जाए, विस्तार के रूप में बताई जाए,
उसको कहते हैं सांख्य। तो श्रीमद् भगवत गीता और वेदवाणी, इन वेदों का विस्तार, आरण्यक, शतपथ ब्राह्मण आदि और उनकी भी व्याख्या, उपनिषद आदि और उनकी भी व्याख्या, पुराण, जिनमें बड़े से बड़ा पुराण है महाभारत। इस महाभारत शास्त्र से पूरा एक बड़ा कमरा भर जाता है। तो द्वापर के आदिकाल में जो भी शास्त्रों की रचना हुई, उन शास्त्रों का रचयिता, रचनाकार भारत ही साबित होता है। जिस भारत में कौन आता है? भगवान आता है। जड़ जमीन में आता है या चैतन्य आत्मा में आता है? चैतन्य आत्मा में आता है। जो गीता में लिखा है, प्रवेश तुम, मैं प्रवेश करने योग्य हूं। उसके बाद जितने भी बड़े बड़े राजाएं हुए, सम्राट हुए, चक्रवर्ती राजाएं हुए, उस श्रेणी में जो बड़े से बड़ा चक्रवर्ती हुआ, बड़े से बड़ा सम्राट हुआ, जिसको कोई भी विदेशी आक्रांता, जो यूरोपीय देशों से आए या इस्लामी धर्मखंडों से आए, लाखों लाख सेना लेकर के आए, वो विदेशी आतताई भारत में आकर के हार करके वापस चले गए या जीत करके गए, क्योंकि सत्य के सामने असत्य टिक ही नहीं सकता। उसके बाद कलयुग में तो विदेशियों और विधर्मियों के बार बार आक्रमण होते रहे। वहां भी ऐसे ऐसे भारतीय राजाएं हुए जिन्होंने विदेश से आए हुए वो आक्रांताएं जो भारत में सम्राट बनकर के बैठ गए, उनसे भी हार नहीं खाई, सदा विजयी रहे। इसलिए शास्त्रों में इस मनुष्य सृष्टि के अंदर एक ही आत्मा गाई हुई है, जो अपने जीवन काल में
सदैव विजयी होती रहे, इसी युद्ध में हार खाई ही नहीं। जन्म जन्मांतर असत्य से युद्ध करना पड़ा, लेकिन हार नहीं खाई। इसलिए ये प्रश्न आता है कि भगवान बाप, आत्माओं का बाप आत्मलोक से इस सृष्टि पर आता है तो एक ही मुकर्रर रथधारी को क्यों चुनता है? औरों को क्यों नहीं चुनता? एक पर ही फिदा क्यों होता है? ऐसे क्यों बोला मुरली में कि मैं आता हूं तो भारत पर आशिक होकर आता हूं। भारत माशूक है और मैं उसका पहला आशिक हूं। अब भगवान ही जिसका आशिक हो, उसको तो सारी दुनिया क्या मानेगी? है? अरे सारी दुनिया को आशिक होना पड़े, एक ही शिव बाबा माशूक है और बाकी सब आत्माएं हैं आशिक हैं। इसलिए कोई कारण इतना महत्व क्यों दे दिया? भारत पावन है? भारत पावन है, पावन है। अरे पतितम कामी कांटे में आता हूँ, भारत पावन है। भगवान का कार्य क्या कार्य है? स्वर्ग की स्थापना हो गई। सतयुग त्रेता में स्वर्ग की स्थापना हो गई, फिर तो खत्म। बाद में क्या द्वापर युग से कलयुग के अंत तक असत्य से युद्ध नहीं करता? तो सत्य बाप को क्या प्रिय है? जो सत्य बाप गॉड इज ट्रुथ कहा जाता है, ट्रुथ इज गॉड कहा जाता है। सत्यम शिवम सुंदरम कहा जाता है। जब आता है तो सत्य सनातन धर्म की स्थापना करता है, झूठे धर्म की स्थापना नहीं करता। सत्यम शिवम सुंदरम गाया हुआ है। उसको क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है। जो बच्चे तहे दिल से अपने लौकिक अलौकिक जीवन का पूरा पोता मिल सच्चाई से देते हैं, उन बच्चों पर नंबरवार फिदा होता है। जो बच्चे हैं वो नंबरवार बाप पर फिदा होते हैं। तो सत्य बाप को क्या प्रिय है? सच्चाई प्रिय है।